मैं एस.के. मार्कंडे, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, ठाकुर शोभा सिंह, गवर्नमेंट कॉलेज पत्थलगांव से। आज पुनः मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि एमएससी 4th सेम बॉटनी का 4th पेपर का 5th यूनिट लास्ट यूनिट से है। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एंजियोस्पर्म से टॉपिक है और ये टॉपिक जब बीएससी सेकेंड ईयर में भी है। तो हम स्टार्ट करते हैं ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म। इस टॉपिक में आज हम देखेंगे कि एंजियोस्पर्म की उत्पत्ति कैसे हुई और उसके बताने के लिए क्या क्या सिद्धांत दिए गए हैं वो हम देखेंगे आज, जिसमें हम देखते हैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एंजियोस्पर्म और उसको समझाने के लिए कि कैसे एंजियोस्पर्म प्लांट ग्रुप की उत्पत्ति कैसे हुई है उसको समझाने के लिए अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं। जैसे हम देखेंगे आइसोएटिस मोनोकोटिलिडन थ्योरी, कोनिफर एमेंटिफेरी थ्योरी, नेटल्स एंजियोस्पर्म थ्योरी, बेनेटाइटेलियन थ्योरी, केटोलियन थ्योरी, पेंटोजाइलियन थ्योरी एंड लास्ट में हम देखेंगे कि एवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म कैसे हुई, उसके लिए क्या क्या सिद्धांत दिए गए थे और उसमें क्या पॉइंट्स को जो है इंक्लूड किए गए हैं। मैं देखते हैं सर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एंजियोस्पर्म। जैसे हम देखते हैं कि इस एंजियोस्पर्म की उत्पत्ति, जैसे हम आज देखें कि आज हम देखते हैं कि पूरे हमारे चारों तरफ जो एंजियोस्पर्म प्लांट पाए जाते हैं वो इनिशियल स्टेज से या प्रारंभ से ही ऐसे नहीं है। इनकी उत्पत्ति हम जानते हैं वनस्पति की उत्पत्ति धीरे धीरे क्रमिक विकास से हुई है और उसमें हम देखते हैं कि इस एंजियोस्पर्म प्लांट की उत्पत्ति जो है क्रेटेशियस पीरियड में हुई है और इसके डिस्क्राइब किया था फर्स्टली जो है चार्ल्स डार्विन ने जो है इसको डिस्क्राइब किया था, बट पुअर रिकॉर्ड के कारण जो है इसके जो मिस्ट्री को जो है अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाए। इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए, वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए हैं, जिसमें बहुत सारी विभिन्नताएं हमको देखने को मिलती है और इनके मतों में जो है भिन्नताएं देखने को मिलती है। इसके एज के बारे में कि इसकी उत्पत्ति जुरासिक पीरियड में हुई या अर्ली क्रेटेशियस पीरियड में हुई है, इसमें भी मतभेद है। इसकी उत्पत्ति के स्थान में भी हम देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति आर्कटिक एरिया में हुई या पैसिफिक बेसिन में हुई है, यह भी हमको है भिन्नता देखती मिलती है, मतभेद मिलते हैं इसमें। और इसके पॉसिबल एंसेस्टर कौन से हैं कि इसकी उत्पत्ति कौन से एंसेस्टर से हुई है, इसके लिए भी जो है मतभेद है, जिसके लिए बहुत सारे थ्योरीज दिए गए हैं। उस थ्योरी को हम आगे देखते हैं। जिसमें फर्स्ट थ्योरी है आइसोएटिस मोनोकोटिलिडन थ्योरी। इस थ्योरी को सबसे पहले जो है कैम्पबेल ने 1928 में प्रस्तावित किया था, प्रपोज किए थे। उनके अनुसार आइसोएटिस जो है इसके प्रिमिटिव एंसेस्टर्स थे, जिनके लक्षण हर्बीवोरस प्लांट्स या हर्बीवोरस एनिमल एंजियोस्पर्म से मिलते जुलते हैं। जैसे हम देखें कि आइसोएटिस, लाइकोपोडियस, फर्म, इन सबके लक्षण जो है मोनोकोटिलिडन्स प्लांट से या फैमिली ग्रुप से मिलते हैं। जैसे हम देखें कि आइसोएटिस एक्वेटिक और एम्फीबियंस एनवायरनमेंट में डेवलप करते हैं, वैसे ही मोनोकॉट प्लांट भी एक्वेटिक और एम्फीबियस एनवायरनमेंट में डेवलप करते हैं। उसी प्रकार से हम देखें कि इनके एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर और पोजीशन यह भी जो है आइसोएटिस के समान ही है, परंतु हम देखते हैं कि आइसोएटिस में सीड्स का डेवलपमेंट नहीं होता, जिस कारण से इस थ्योरी को बाद में अमान्य कर दिया है। दूसरा हम थ्योरी देखते हैं कोनिफर एमेंटिफेरी थ्योरी। इस थ्योरी को जो है एंगलर ने 1882 में 1882 में एंड बाद में फिर रेंडल ने 1904 में इसको प्रस्तावित किया था, बताया था, जिसमें हम देखते हैं कि इन एंजियोस्पर्म के लक्षण है वो कोनिफर प्लांट से जो है बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। इस कारण हम कह सकते हैं कि कोनिफर्स जो है इस एंजियोस्पर्म के एंसेस्टर रहे होंगे, जिसके लिए इसमें बताया गया लक्षण को निर्धारित किया गया, बताया गया कि जैसे एमेंटिफेरस प्लांट्स है ये प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म है, जिनमें हम देखते हैं कि आरुकेरिया जो कि जिम्नोस्पर्म प्लांट है, कोनिफर प्लांट है ये, जिनमें कवर्ड सीड पाए जाते थे, जिनसे कि एमेंटिफेरी ग्रुप की उत्पत्ति माना गया है। इसी प्रकार से हम एमेंटिफेरी ग्रुप में देखते हैं कोनिफर्स के समान ही
नेकेड इन्फ्लोरेसेंस का पाया जाना, यह भी एक कोनिफर के समान लक्षण देखने को मिलता है। इसी प्रकार से फर्टिलाइजेशन हम देखते हैं आर्किया में, वहाँ पर भी हम देखते हैं कि पोलन स्केल्स में जाकर के डिपॉजिट होते हैं और यह जो पोलन है ये कम्प्लीटली जो है माइक्रोपाइल के अंदर प्रवेश नहीं करते, बल्कि एंजियोस्पर्मिक ग्रुप के समान ही इनके पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल के अंदर प्रवेश करते हैं। बट मॉडर्न साइंटिस्ट के अनुसार या मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार एमेंटिफेरी ग्रुप प्रिमिटिव कैरेक्टर नहीं बल्कि एडवांस प्लांट्स हैं। तीसरा हम थ्योरी देखते हैं जिसको वेटस्टीन ने 1901 में प्रस्तावित किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि एंजियोस्पर्म के लक्षण नीटेल्स ऑर्डर्स से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, जिसको बाद में जो है मार्कग्राफ ने 1930 में एंड फेगरलैंड ने 1947 में इनको जो है इन्होंने भी जो है इसको प्रस्तावित किया और उनके सहमति प्रदान की इस थ्योरी में कि एंजियोस्पर्म की उत्पत्ति नीटेल्स ऑर्डर से हुई है। क्या क्या लक्षण है इसमें हम देखते हैं, समानता है दोनों में। जैसे हम देखते हैं प्रेजेंस ऑफ 2 कोटिलेडन्स, जैसे हम जानते हैं एंजियोस्पर्म में 2 कोटिलेडन्स पाए जाते हैं डाइकॉट प्लांट्स में, उसी प्रकार से नीटेल्स ऑर्डर के जो प्राइम प्लांट्स हैं उनमें भी जो है 2 कोटिलेडन्स पाए जाते हैं। प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इन सेकेंडरी वुड और सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम में जाइलम वेसल्स का पाया जाना। इसी प्रकार से सेकेंडरी फ्लोएम में भी जाइलम कंपेनियन सेल्स का पाया जाना, यह भी जो है प्रदर्शित करता है कि नीटेल्स प्लांट्स या नीटेल्स ग्रुप जो है एंजियोस्पर्म के एंसेस्टर्स रहे होंगे। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि स्टेमेंस अपरेंटली सिमिलर टू एंजियोस्पर्म, इनमें जो पाए जाने वाले जो स्टेमेंस है नीटेल्स ऑर्डर में वह भी जो है एंजियोस्पर्म के समान होते हैं। इसी प्रकार हम देखें ओव्यूल्स में अगर हम देखते हैं तो ओव्यूल्स में बाइटेगमिक ओव्यूल का पाया जाना, जो कि एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, वह भी जो है नीटेल्स ऑर्डर में पाए जाते हैं। बट इसमें भी जो है हम कुछ आंतरिक संरचना देखते हैं, पूरी एनाटॉमी अगर देखते हैं तो उसमें जो है थोड़े से डिफरेंसेस आते हैं नीटेल्स ऑर्डर में और एंजियोस्पर्म में। अगला थ्योरी है बिनेट टाइटेलियन थ्योरी। इस थ्योरी को स्पोर्टा एंड मेरियन ने 1885 में और आर्बर एंड पार्किन ने 1907 में इसको प्रस्तावित किया था। इनके अनुसार बिनेट टाइटेल्स जो है एज ए पॉसिबल एंसेस्टर्स रहे होंगे एंजियोस्पर्म के, जिसमें हम देखते हैं सिमिलरिटीज़ अगर हम देखें तो इनमें जैसे कि हम देखें साइकोडेडिया जो कि बेनेट टाइटेलियन प्लांट्स हैं, बेनेट टाइटेलियन प्लांट है, ये ग्रुप है के प्लांट्स हैं, जिसमें हम देखें कि इनमें पाए जाने वाले स्ट्रोबिलाई जो कि मैग्नोलिया के समान होते हैं। साइकोडेडिया के जो स्ट्रोबिलाई हैं वो मैग्नोलिया के समान होते हैं, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर इन थ्योरी के अनुसार बेनेट टाइटेलियन थ्योरी के अनुसार मैग्नोलिया जो प्लांट्स हैं वो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं। इसी प्रकार हम देखें स्ट्रोबिलाई एंड फ्लावर बोथ आर बाइसेक्सुअल। पॉइंट हम देखें कि साइकोडेडिया में जो स्ट्रोबिलाई थे वो बाइसेक्सुअल थे, उसी प्रकार हम देखते हैं कि जो फ्लावर्स हैं वो भी जो है बाइसेक्सुअल हैं। इलोंगेटेड सेंट्रल एक्सिस हैविंग ब्रेक्ट्स इन माइक्रोस्पोरोफिल एज वेल एज ए मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल दोनों के ही सेंट्रल एक्सिस में ब्रेक्ट्स का पाया जाना, यह भी जो है इसके कैरेक्टर्स को रिसेंबल्स करता है ये। एंड कार्पल्स बेयर सिंगल ओव्यूल्स, कार्पल में सिंगल ओव्यूल का पाया जाना, यह भी जो है इस मत को सपोर्ट प्रदान करता है। देन इसमें जो है कंट्राडिक्शन विथ स्टेम एनाटॉमी डिसअपॉइंट्स द थ्योरी। इसके स्टेम के एनाटॉमी अगर हम देखें दोनों की तो उसमें वेरिएशन हमको दिखाई देते हैं, भिन्नता दिखाई देता है, जिस कारण से इस थ्योरी को बाद में अमान्य कर दिया गया। अगली थ्योरी है केटोनिलियन थ्योरी। इस थ्योरी को जो है एच हेमसॉ थॉमस ने 1925 में प्रस्तावित किया था। इनके अनुसार केटोनियल्स जो है जुरासिक इरा के एंसेस्टर्स रहे होंगे, जुरासिक इरा में जो पाए जाते थे वह इनके एंसेस्टर्स रहे होंगे एंजियोस्पर्म के, जिसमें हम देखते हैं कि इन केटोनियल्स प्लांट्स में सेमी इनक्लोज्ड ओव्यूल्स का पाया जाना। जैसे हम देखें केटोनिया कंपेयर्ड टू कार्पल और फूट एंजियोस्पर्म, जैसे हम एंजियोस्पर्म में फूट या कार्पस को देखते हैं जो कि केटोनिया के समान दिखाई देते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन का पाया जाना, जैसे हम जानते हैं कि डाइकॉट का आइडेंटिकल कैरेक्टर है लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन का पाया जाना, वैसे ही सेम केटोनियल प्लांट्स में भी रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता था, जो कि इससे
समानता प्रदर्शित करते हैं। एंथर्स ऑफ केटोनियंस रिसेंबल्स विथ दैट एंजियोस्पर्म। इसके एंथर्स भी अगर हम देखें तो एंजियोस्पर्म के एंथर्स के समान दिखाई देते हैं। देन यूनिटेगमिक ओव्यूल्स केटोनियंस डिपॉइट्स द कंपेरिजन देन रिफ्यूज द थ्योरी। जैसे हम देखें बाइटेगमिक ओव्यूल्स पाए जाते हैं एंजियोस्पर्म में, परंतु इस केटोनियल में हम देखते हैं कि यूनिटेगमिक ओव्यूल्स का पाया जाना, जिसके कारण इस थ्योरी को बाद में फिर रिफ्यूज़ कर दिया गया, अमान्य कर दिया गया। लास्ट थ्योरी है पेंटोजाइलिनियन थ्योरी। इस थ्योरी को म्यूस ने 1961 में प्रपोज किया था, जिसमें हम देखें कि पेंटोजाइलेज जो है, जो फॉसिल्स मेंबर हैं, ये प्रोबेबल क्या हम कह सकते हैं कि हो सकते हैं संभावित एंसेस्टर्स रहे होंगे एंजियोस्पर्म के, जिसमें हम देखते हैं कि क्या क्या लक्षण जो है मिलते जुलते हैं। जैसे हम देखें कि पेंटोजाइलेज के लक्षण पेंडेनस प्लांट से या पेंडेनस फैमिली से मिलते हैं। तो हम देखें दोनों में प्लांट्स आर इरेक्टेड एंड डायोइसियस। दोनों ही जो प्लांट्स है पेंटोजाइलेज एंड पेंडेनस, दोनों ही प्लांट्स जो है इरेक्ट होते हैं और डायोइसियस होते हैं। दोनों के ही स्टेम्स सिलेंडर और सिलेंड्रिकल होते हैं। स्टेम्स बेयर अ टर्मिनल ट्रप्स ऑफ स्ट्रिप्स सेप्ड लीव्स अरेंज्ड स्पायरली। दोनों में ही हम देखते हैं कि लीव्स स्पायरली अरेंज होते हैं, टफ्ट के रूप में या बंच में अरेंज होते हैं। सीड्स इनक्लोज्ड इन सार्कोटेस्टा। इनके सीड्स के चारों ओर सार्कोटेस्टा लेयर पाई जाती है, या हम कह सकते हैं इसके सीड्स जो है सार्कोटेस्टा लेयर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेटर पंत एंड किदवाई 1971 stated that the above similarity appears a result of parallel evolution। फिर बाद में जो है साइंटिस्ट ने माना कि इनकी उत्पत्ति केवल एक एंसेस्टर से ना होकर के अलग अलग एंसेस्टर से एक पैरेलल एवोल्यूशन के रूप में हुई होगी। एवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म। हम देखते हैं कि एंजियोस्पर्म की उत्पत्ति धीरे धीरे सिंपल से या हम प्रिमिटिव से हाईली एडवांस कैरेक्टर की ओर जाते हैं। सिंपल हम देखते हैं पहले जो प्रिमिटिव कैरेक्टर है सिंपल कैरेक्टर होते थे, और धीरे धीरे जो है बाद में एडवांस कैरेक्टर्स उत्पन्न होते गए। इसमें हम देखें कि क्या क्या प्रिमिटिव कैरेक्टर्स माना गया है प्लांट्स में। सिंपल परसिस्टेंट लीव्स का पाया जाना, स्टोमेटा विथ सब्सिडियरी सेल्स, स्टोमेटा के साथ में सब्सिडियरी सेल्स का पाया जाना प्रिमिटिव कैरेक्टर्स है। फ्लोरल पार्ट्स आर फ्री। फ्लोरल पार्ट्स जैसे हम देखते हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, इन सब का स्वतंत्र होना, अलग अलग होना, चाहे हम कह सकते हैं पॉलीपेटलस कंडीशन, पॉलीसेप्लस कंडीशन, पॉलीडेंडस कंडीशन, ये सभी जो है प्रिमिटिव कैरेक्टर्स होते हैं बनस्पत गेमोपेटलस के। हम आगे देखेंगे एडवांस कैरेक्टर में। देन एक्टिनोमॉर्फिक एंड हाइपोगाइनस फ्लावर्स का पाया जाना, ये भी प्रिमिटिव कैरेक्टर्स हैं। कार्पल्स विथ लार्ज आर्थोट्रॉपस ओव्यूल। आर्थोट्रॉपस ओव्यूल जो हम जिम्नोस्पर्म में प्लांट्स में देखते हैं, इसका इंटीग्रल कैरेक्टर होते हैं। ये जो है प्रिमिटिव कैरेक्टर्स हैं। लार्ज एंडोस्पर्मिक सीड्स विथ स्मॉल एम्ब्रियो, ये भी जो है एंडोस्पर्मिक सीड्स का पाया जाना जिसमें स्मॉल एम्ब्रियो होता था, ये प्रिमिटिव कैरेक्टर। स्टेमेन विथ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, स्टेमेंस में एक स्टेमेंस में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया का पाया जाना। एंड पोलन ग्रेन्स विथ 1 अपर्चर, और पोलन ग्रेन में सिंगल अपर्चर या सिंगल पोर का पाया जाना, ये प्रिमिटिव कैरेक्टर्स हैं। इसी में हम देखते हैं अब इन प्रिमिटिव कैरेक्टर्स से कैसे एडवांस कैरेक्टर्स की उत्पत्ति हुई है। जैसे हम एडवांस कैरेक्टर किसको मानते हैं, जैसे देखे हम कि साइक्लिक एंड वर्ल फ्लोरल पार्ट्स, फ्लोरल पार्ट्स का वर्ल में होना, साइक्लिक होना। कंपाउंड लीव्स का पाया जाना, लीव्स जो है सिंपल लीव्स से कंपाउंड लीव्स का उत्पत्ति होना। देन इन लीव्स में या लीव्स के साथ में ट्रेंडल्स एंड स्पाइल्स का पाया जाना, ये भी जो है एडवांस कैरेक्टर है। जैसे मैंने बताया कि पॉलीपेटलस पॉलीसेप्लस से गेमोपेटलस फ्लावर की उत्पत्ति, ये एडवांस कैरेक्टर है। इसी प्रकार हम देखते हैं स्टेमेंस का इपीपेटलस होना, सीन कार्पस कंडीशन फ्लावर में, ये भी जो है एडवांस कैरेक्टर्स हैं। स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस का पाया जाना, ये भी जो है एडवांस कैरेक्टर है प्लांट्स में। जाइगोमॉर्फिक विथ इपीगाइनस कंडीशन, फ्लावर का जाइगोमॉर्फिक और इपीगाइनस कंडीशन जो है ये एक्टिनोमॉर्फिक और हाइपोगाइनस फ्लावर के बनस्पत
एडवांस कैरेक्टर हैं। कार्पल्स फ्यू विथ एनाट्रोपस ओव्यूल, जैसे हम देखिए वहाँ पर जिम्नोस्पर्म में ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स पाए जाते थे जो कि प्रिमिटिव कैरेक्टर है। उसी में हम देखते हैं कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में एनाट्रोपस ओव्यूल का पाया जाना, यह भी जो है एडवांस कैरेक्टर है। नॉन इंडोस्पर्मिक सीड्स, इंडोस्पर्मिक सीड्स से नॉन इंडोस्पर्मिक सीड्स का विकास हुआ है। रिड्यूस नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स, वेस्कुलर बंडल्स की संख्या का कम होना और एक सिंगल लेयर्स में प्रेजेंट होना, यह भी जो है प्रिमिटिव कैरेक्टर, एडवांस कैरेक्टर माना गया इसको। देन स्टोमेटा विदाउट गार्ड सेल्स भी एडवांस कैरेक्टर है। देन एक्सट्रीम मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशंस, हम देखते हैं कि प्लांट्स ग्रुप में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट ग्रुप में बहुत अधिक हमको जो है मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एज वेल एज ए फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशंस पाए जाते हैं, जिसके कारण एंजियोस्पर्मिक प्लांट ग्रुप्स ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सभी जगहों पर, सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। जैसे कि एक्वेटिक कंडीशंस में भी हम देखें, हिली रीजन्स में भी देखें, जैसे हमने लास्ट साइड में देखे थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इनमें जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में बहुत अधिक जो है वेरिएशंस हमको देखने को मिलती है। जिस प्रकार से हम देखें कि धीरे धीरे जो है क्रमिक रूप से एक पर्टिकुलर एक एंसेस्टर से ना होकर के विभिन्न अलग अलग एंसेस्टर से जो है इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की उत्पत्ति हुई। थैंक यू।